जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्यूटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 के लिए टाइम लेवल का सुपर 20 क्वेश्चन। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ये वाला क्लास पूरा करके जाना, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पी और क्यू अकेले एक काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। ठीक, मतलब एक दिन क्यू करेगा, एक दिन पी करेगा, ऐसे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। देखिए, पी अगर अकेले करेगा तो 9 दिन में कर लेगा, क्यू अकेले करेगा तो 12 दिनों में कर लेगा। ये हमारा डेज है। क्या है? डेज है। हम दोनों को मिला करके क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। इसको हम टोटल वर्क मानते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टी डब्ल्यू। अब एक चीज़ देखो आप, हम टोटल वर्क में डेज से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आता है। ये चीज़ आपको पता होगा अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 4, यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36। नहीं अगर पढ़ा है, इसका पूरा प्ले लिस्ट पढ़ा हुआ है, एक बार जाकर के इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, जाके जरूर देखना। ठीक, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, क्यू से काम स्टार्ट करता है तो पहला दिन क्यू आएगा पहले दिन, और दूसरे दिन कौन आएगा? पी आएगा। तो 2 दिनों की बात हो रही है, क्यू आएगा तो 3 की एफिशिएंसी से, पी आएगा तो 4 की एफिशिएंसी से। ठीक है, 2 दिन की बात हो रही है ना, तो 2 दिन को साइड में लिख दो, काम खत्म। अब यहाँ से देखो 36 के मतलब इसके नियरेस्ट देखो, इस नंबर से इसे टोटल कितना हो गया है? 4 3 7 हो गया। अब देखो 7 का मल्टीपल कौन सा है इसका? 36 का नियरेस्ट तो 35 दिख रहा है ना आपको। अगर 7 से क्या करोगे, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 35। तो हम क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट से ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा कम लेना है। ठीक है, या इतना लेना है, तो 5 बार में जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 35। जो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई किया हो, यहाँ भी आपको 5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब यहाँ से देखो हमारा टोटल काम था 36, इसमें से 35 काम हो गया, तो काम कितना बच गया? एक काम बच गया। अच्छा एक चीज़ देखो, काम खत्म कौन कर रहा है? खत्म कर रहा है पी। अब जो आएगा फिर से तो कौन आएगा? क्यू आएगा। तो एक काम जो बचा हुआ है इसको क्यू करेगा, तो क्यू करेगा 3 की एफिशिएंसी, तो 1/3 दिन में काम खत्म कर देगा। इसको भी जोड़ो, 1/3 दिन ये वाला, तो टोटल कितना हो गया? 5 दूना 10। ठीक है, 10 तिया 30, 31/3। 31/3 कितना हो जाता है? तो 10 तिया 30, 10 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 10.33 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 10.33। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़िए क्या बोल रहा है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, बताना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। जो बोल रहा है पहले वो लिखिए। बोल रहा है 5 पुरुष तो 5 मेल, 6 महिलाएं तो 6 फीमेल, ये पूरा काम वो कितने दिन में कर दे रही है? 6 दिन में कर दे रही है, बराबर। अब आगे बोल रहा है जबकि 3 पुरुष, तो लिखो 3 मेल प्लस कितना? 5 फीमेल है, 5 फीमेल, ये पूरा काम को कर दे रही है 9 दिन में। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल वर्क है, ये भी हमारा क्या है? टोटल वर्क है। ठीक, हमने बराबर कर दिया। काट, 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 10 मेल प्लस 12 फीमेल बराबर कितना हो जाएगा? 9 मेल प्लस 15 फीमेल। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो आप, 12 फीमेल को इधर ले जाओ और 9 मेल को इधर लेके आओ। जैसे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा तो 10 में से 9 गया, तो 1 मेल बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 15 में से 12 चला जाएगा तो कितना होगा? 3 फीमेल। तो यहाँ से मेल और फीमेल का एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना? 3:1। ये क्या निकला? एफिशिएंसी निकला है। ठीक है, अब यहाँ से देखो किसी एक में पुट करोगे एफिशिएंसी तो टोटल वर्क निकल जाएगा। इसमें पुट करोगे तो भी या इसमें पुट करोगे तो भी। तो आप टोटल वर्क निकालो पहले। तो इस वाले में अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, 5 मेल है, तो मेल की जवाब कितना लिखना पड़ेगा हमें? 3। तो लिखेंगे 5 गुना 3 प्लस 6 फीमेल, तो 6 गुना 1, 6 दिनों में कार्य पूरा कर लिया, टोटल वर्क आ गया। अब इसी टोटल वर्क को बोल रहा है हमें कितने लोगों से करवाना है, तो बोला है 3 मेल और 2 फीमेल करेगी। कितने दिनों में करेगी नहीं पता है, डी दिनों में करेगी। इतना आप लोग कर लिए तो आंसर के पास आ चुके हैं आप। अब इसमें क्या करो, पुट करो फिर से मेल फीमेल का एफिशिएंसी। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा हमारा ये? 5 तिया 15, 6 21, 21 छक्का कितना होता है? 126। इसको सॉल्व करो, 3 तिया 9 2 11, 11 गुना डी। तो यहाँ से हमारा डी बराबर आ गया, डेज बराबर आ गया कितना? 126/11। सॉल्व करोगे तो 11 11 121, मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन में देखो आंसर मारो, निकलो। पूरा करने की नीड नहीं है, 11.45 डेज में कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे ही आंसर के पास आने लगो, या पहले एक बार ऑप्शन जो लिखा करो, ऑप्शन किस टाइप का है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या बोल रहा है। ए एक साड़ी को 11 दिन में, ठीक है, बी 20 दिन में, सी 55 दिनों में रंग सकता है। कलर कर रहा है, कर सकता है, ठीक। यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यदि ए को प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन मतलब ऑड डे पे, बी को प्रत्येक सम संख्या वाले दिन और सी द्वारा कार्य पूरा होने तक सहायता किया जाता है। देखो क्या बोला है सिंपल भाषा में, ए को प्रत्येक विषम दिन वाले दिन बी आएगा सहायता करने के लिए, ये बोला है ना, ये बोला है, ठीक। और प्रत्येक इवन नंबर मतलब सम दिन वाले दिन सी आएगा सहायता करने के लिए। तो कार्य पूरा होने में कितना दिन में पूरा हो सकता है हमें बताना है। बहुत आसान है। पहले देखो, ए बोल रहा अकेले करेगा तो 11 दिन में, और बी अकेले करेगा तो 20 दिन में कर लेगा, और सी अकेले करेगा तो 55 दिन में कर लेगा। सबको मिला करके एलसीएम लो, टोटल वर्क मानो। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 220। एफिशिएंसी निकाल लो, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 20 बार में, ये 11 बार में, ये 55 चौका 220, ठीक। अब क्या बोला है, पहला दिन मतलब एक मतलब ऑड नंबर, एक हमारा ऑड होता है, विषम होता है, और दो हमारा क्या होता है, इवन होता है, जिसको हिंदी में हम सम बोलते हैं। पहला दिन ए आएगा। अब ए के साथ कौन आएगा, ऑड दिन वाले कौन बोला है, देखो पहला है ना, ए को प्रत्येक विषम दिन पे बी आएगा, तो एक साथ अभी कौन आएगा, बी आएगा। ये पहले दिन है, एक दिन की बात हो गई है, ठीक है। अब अगले दिन आएगा जैसे ही, ए तो आएगा ही, अब इसके साथ ऑड डे आ गया, मतलब इवन डे आ गया, पहले ऑड डे था, इवन आ गया, दूसरे दिन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके साथ कौन आएगा, अब इसके साथ आएगा सी, बोला है ना सम संख्या वाले दिन सी आएगा, तो सी आएगा। अब इसका एफिशिएंसी लिखना स्टार्ट करो। ए का कितना है 20, बी का है 11, फिर ए का 20 और सी का कितना है 4। टोटल 2 दिनों की बात हो रही है ना, तो 2 को साइड में लिख के छोड़ दो, ठीक। अब इसको सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारे, ये 20 20 40, 40 15 कितना होता है हमारा 55, 55। अब देखो इसके नियरेस्ट है, इसको देखो 55 से कितने बार में 4 है, पूरा पूरी कट रहा है 4 बार में, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा पूरी खत्म। 220 काम था, 220 काम पूरा कर दिया। यहाँ से कितना दिन, 8 डेज लग गया, 8 दिन में काम हो गया पूरा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं जिसमें एक्स पहले दिन करता है, तो दोनों समान काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो एक्स है और वाई है, एक्स 8 दिन में, वाई 12 दिनों में। दोनों कैल्शियम ले लो, तो 12 8 कैल्शियम कितना हो जाता है 24, 8 3 24, 12 दूना 24, ठीक। पहले दिन कौन आ रहा है काम करने के लिए, एक्स, दूसरे दिन वाई। ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे। जैसे ही 2 दिन की बात हो रही है तो 2 यहाँ पे लिख के छोड़ दो साइड में, ठीक। एक्स आएगा 3 के एफिशिएंसी से, वाई आएगा 2 के एफिशिएंसी से, मतलब 5 काम करेगा, ठीक। हमें टोटल काम करना है 24। तब इसके नियरेस्ट देखो 5 से कितने बार में कट रहा है, देखिए हमें 20 जो है ना 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। जैसे यहाँ पे किया तो यहाँ भी करके छोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना काम हो जाएगा 20। टोटल काम था हमारे पास 24, इसमें से 20 काम हो गया, 4 काम बच गया, ठीक। 4 काम बच गया। अब देखो खत्म किससे हो रहा है, तो वाई से। तो अब कौन आएगा पहले काम करने के लिए, तो एक्स आएगा। तो 4 काम में से एक्स आएगा, 3 काम कर देगा एक दिन में, तो एक दिन काम किया तो एक दिन यहाँ पे जोड़ दो, ठीक। तो काम कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। अब एक काम जो बचा हुआ है इसके लिए कौन आएगा, तो वाई आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 1/वाई की जो एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1/2 दिन में ये खत्म कर देगा। तो 1/2 दिन यहाँ भी छोड़ो, 1/2 यहाँ सबको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा हमारा ये, 4 दूना 8, 1 9, 9 दूना 18, 1 19/2, 19/2 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहे हैं राजू रमन किसी काम को 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। यदि वे राजू से कार्य शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। बहुत आसान है, राजू के लिए राजू लिख दो, रमन के लिए मैं सिर्फ आर लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। राजू 12 दिनों में कर सकता है, रमन इसको 16 दिनों में कर सकता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं ऐसे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। एलसीएम लोगे 48, 12 चौक 48, 16 थी 48, एफिशिएंसी निकाल लिए। राजू से काम स्टार्ट हो रहा है, तो राजू काम, राजू, ठीक है। नेक्स्ट डे कौन आएगा, रमन आएगा, तो राजू आएगा 4 से, रमन आएगा 3 से, तो 4 3 7, ये हो गया ना 7। देखो 7, 2 दिन की बात हो रही है तो 2 साइड में लिखो,
काम खत्म। 7 से देखो यहाँ पे नियरेस्ट कितनी बार में जा रहा है, 7 छः 42, 6 बार में, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 42 काम खत्म। टोटल था 48 काम, 42 काम खत्म, बच गया 6 काम। 6 काम बच गया। अब इसमें से देखो जो बच गया काम किससे खत्म हो रहा है, राजू से, रमन से। तो राजू आएगा ना पहले, तो राजू आएगा, एक दिन काम करेगा, ठीक है, 4 काम कर देगा, तो एक दिन इसमें जोड़ दो, बचेगा कितना, 2 काम। अब इस 2 काम को करने के लिए कौन आएगा, रमन आएगा, तो 2 काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी, तो 2/3 दिन में ये भी खत्म कर देगा। तो 2/3 दिन यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। सॉल्व करो, 6 दूना 12, 1 13, 13 39, 39 तो 41/3 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ये क्या बोल रहा है, 51 आदमी, ठीक है, एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, डरना मत बिल्कुल भी। 51 मेल है, 51 आदमी बोला तो मतलब मेल है। ये 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, टोटल वर्क, ठीक। बोल रहा है कितने दिनों बाद, 4 दिन बाद 6 आदमी और आते हैं, मतलब 4 दिन तक, पहले 4 दिन तक 51 मेल 4 दिन तक काम किया। जैसे ही 4 दिन पूरा हुआ ना, बोला नहीं एक काम करो 6 आदमी और लाओ। 51 पहले वाले, 51 लोग पहले वाले और 6 आदमी और आ गए, तो कितना हो जाएगा, 57 लोग, मतलब 57 मैन या मेल, ठीक है, 57 आदमी। अब इसको देखो ये कितने दिनों में करेगा नहीं पता है, तो मानो ये डी दिनों तक कार्य किया है, काम खत्म। अब क्या करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। इस भाई साहब को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 51 मेल। देखो कि 51 मेल को कॉमन ले लो, इधर लाओगे तो माइनस होगा, तो 12 कॉमन ले लिया। अब देखो 12 में से क्या घटा लो, 4 घटा लो, तो कितना हो जाएगा, 8। डायरेक्ट लिख दूँ मैं 8, समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझदार हो आप लोग, समझ जाओगे। इतिहास कितना हो जाएगा, देखो 57 मेल गुना डी, काटो, तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 19 तिया 57, काम खत्म। अब यहाँ से डी बराबर अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 17 8 है, कितना होता है 136, 136/19 दिन में काम खत्म हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 19 छक 14 से 19 7 133, 7 बार में जाएगा हमको 7 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मारो निकलो, 7.16 डेज में काम पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्या बोल रहा है, मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रोजी और मधु साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो कौन कौन है, मधु है और साइनी है, सबका फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन बोल रहा है साइनी आएगी और इसके बाद रोजी बहन जी आ जाएंगी, वो आएंगी तो 12 दिनों में काम पूरे मतलब पूरा कर लेंगी, ठीक है। और बोल रहा है कि अगली बार क्या बोल रहा है, अगर अगर इसी में रोजी बहन जी आएंगी और मधु जी आ जाएंगी तो इस काम को पूरा करने में मात्र 15 दिन लेंगी। अब इसको टोटल मिला करके हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तीनों को मिला करके। जब एलसीएम लेंगे तो आप सभी को पता है 20 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लो, तो 20 तिया 60, ठीक, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, ठीक। ये जोड़ोगे, सब में को जोड़ोगे, ये वाला पूरा पता क्या आएगा, सब 2 2 बार आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको जोड़ो, तो यहाँ पे एक बार मधु, यहाँ पे एक बार मधु, यहाँ पे 2 बार मधु, 2 बार कौन है, साइनी है, और 2 बार कौन है ये, तो इनका नाम है रोजी। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखो 2 इंटू सबको लिखो, कौन, मधु और कौन है, साइनी और रोजी, काम खत्म। ये बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 3 8 4 12, एक बार निकालना है ना, तो यहाँ से कटो 6 बार में, तो सबका एफिशिएंसी आ गया, तीनों का एक साथ आ गया कितना, 6। हमें देखो टोटल 60 काम कराना है, 6 की एफिशिएंसी से कराएंगे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 6 है 60, 10 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन, सी ऑप्शन, मारो और निकलो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी एक क्या बोल रहा है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब बी का जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, ए से 60% अधिक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों पूरा करेगा। बहुत ही एक लाइन का आंसर, देखो ए जो है एक पूरा काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है बी जो है ए से 60% अधिक एफिशिएंसी है, मतलब ए अगर 100 होगा तो ये भाई साहब कितना हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। काटोगे अगर तो ये 8 बार में, ये 5 बार में, ठीक। टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क क्या होता है हमारा, टोटल वर्क जो होता है हमारा क्या होता है,
डे इंटू एफिशिएंसी होता है। ठीक, तो डे दिया है 32, ए का एफिशिएंसी कितना, ए का 5 है, काम खत्म। तो टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे बी की एफिशिएंसी, तो बी का डे निकल जाएगा। देखो तो 32 गुना 5 बट्टा बी की एफिशिएंसी 8, तो यहाँ पे बी का डे निकल जाएगा। 8 से काटोगे 4 बार में, यहाँ कितना 20 दिन में ये भी काम पूरा कर लेंगी। ऑप्शन नंबर सी, नहीं डी है वो इसका आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं इसे 14 दिनों में बना सकते हैं। एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा? लिखिए 8 मेल 12 फीमेल 10 दिनों में, मतलब टोटल वर्क। अब बोल रहा है 6 पुरुष, तो मतलब 6 मेल, फिर से 8 फीमेल और 14 दिन। काटो 5 बार में 7 बार में, इसको सॉल्व करो फटाफट। 8 पंचे 40 एम प्लस 12 पंचे 60 एफ बराबर, यहाँ पे 6 सत्ते 42 एम प्लस 8 सत्ते 56 एफ। सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, जैसे ही लेके आओगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 फीमेल बराबर 2 मेल। यहाँ से मेल और फीमेल का एफिशिएंसी रेशियो निकालो। काटोगे 2 बार में, मेल फीमेल निकालो। मेल का इधर वाला पहले है, तो इधर वाला लिखो कितना 2, इधर लिखना पड़ेगा 1। ये निकालना आपको आता होगा, नहीं आता तो मैंने सिखा दिया। ठीक, मेल फीमेल का एफिशिएंसी रेशियो हमने निकाल लिया। अब देखो किसी एक में पुट करो। अच्छा देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने इधर वाले में पुट किया था, इस बार इधर वाले में पुट करके दिखा रहा हूँ। ठीक, इधर वाले में पुट करोगे, ठीक है, तो मेल की जगह कितना लिखना पड़ेगा 2, फीमेल की जगह पर 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 प्लस कितना 8 इकाई 8, ये 14 दिनों में टोटल वर्क आ गया, पूरा वर्क कर लेगा। अब इसी वर्क को बोल रहा है कौन करेगा? एक महिला अकेली करेगी बेचारी, देख रहे हो, 1 फीमेल करेगी। कितने दिनों में करेंगे नहीं पता, डी दिनों में करेंगी। फीमेल का एफिशिएंसी कितना, 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया, 12 8 20 14, तो 14 दूना कितना होता है 28। 280 दिन लग जाएगा बेचारी को काम करने में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पर ये क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। ए उस कार्य को करने में पूरा कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देख रहे हो, ए 20 दिनों में, बी अकेले करता तो 30 दिनों में, अगर सी अकेले करता तो 60 दिनों में। एलसीएम ले लो, एलसीएम 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 इकाई 60। ए बेचारा काम करेगा, आएगा पहला दिन, कोई नहीं आएगा उसके साथ। बी फिर से आएगा, ये पहला दूसरा दिन, ये पहला दिन दूसरा दिन, कोई नहीं आएगा उसके साथ। तीसरा दिन देखेगा बेचारा ए अकेले परेशान हो रहा है ना, तीसरे दिन में क्या करेगा, ए तो आया ही, इसके साथ बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। 3 दिनों की बात हो रही है ना, 3 को साइड में लिखो, मैंने पहले सिखाया है। आप सब एफिशिएंसी लिखो, 3 3 3, बी का कितना है 2, सी का कितना है 1, सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 12। इसके नियरेस्ट देखो, तो नियरेस्ट क्या देखना, सीधा 5 बार में कट रहा है, पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 60 काम पूरा हो गया, तो 5 दिया 15 दिन में, 15 डेज में काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। टाइम नहीं देना इस क्वेश्चन को। अब पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। बोला है 6 men and 8 women can complete a piece of work in 14 days. 8 men and 12 women can complete the same work in 10 days. If a man works alone, how many days will he take to complete the same work? देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बताया आपको। ये रहा आप लोगों के लिए SW। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है 11 और उसके सामने आपको इसका आंसर लिखना है। हर हाल में इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, तभी मैं समझूंगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए हो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरे होंगे? सेम क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, लेकिन फिर से करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देवेंद्र भाई साहब हैं, ये 20 दिनों में, और दूसरा ईश्वर भाई साहब हैं, ये 25 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट बोला है किससे करने के लिए?
देवेंद्र से 5 + 4, 2 दिनों की बात हो रही है, 2 यहाँ लिखो। अब उतना कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ते चलेंगे, ठीक है। अब इससे देखो नियरेस्ट 5 4 9, इससे नियरेस्ट कितने बार में चला जाएगा, तो 11 9 99, 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, काम खत्म। 99 काम हो गया, 100 काम था, बच गया कितना, रेस्ट वर्क। रेस्ट कितना, एक काम बच गया। अब एक काम करने के लिए कौन आएगा, खत्म किससे हो रहा है, ईश्वर से तो आएगा देवेंद्र, तो 1/5 दिन में खत्म कर देगा ये, ठीक है। लेकिन टोटल डे की बात करेंगे तो 1/5 यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो 11 2 22, 22 पंचा होता है हमारा कितना, 110, 110 और ए कितना हो जाएगा, 111 ना, 11 2 22, 22 पंच 110, 110 111, 111/5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 दशमलव समथिंग आएगा ना। तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 22.20 डेज। अच्छा आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है ना, आप लोग से क्या बोलूँ मैं, आप लोग फटाफट से क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जो भी बच्चा ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है, ठीक है, उसको फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है। तो ए और बी साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक स्टार दो, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको मैं होने नहीं दूंगा। पर ए और बी टुगेदर काम करेंगे, साथ में काम करेंगे तो 12 दिनों में कर लेंगे, ठीक है। ये भाई साहब अकेले अगर करेंगे ना, अकेले, तब भी 20 दिन में कर ही लेंगे वो। तो दोनों को मिला करके एलसीएम लो आप, जैसे एलसीएम लोगे तो 60 एलसीएम, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए हमारा कितना, इसमें 3 है, तो बी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल मिला के 5 हो रहा है ना। तो ये बात समझ चुके हैं आप, तो बी की एफिशिएंसी में आ चुका है। देखो ए जाएगा पूरा दिन की एफिशिएंसी से काम करेगा, पूरा दिन करेगा तो 3 की काम कर लेगा, ठीक है। लेकिन बी जो है ना आधा दिन ही काम करेगा। बी कितना दिन काम करेगा, आधा दिन। एक ही दिन की बात हो, लेकिन आधा दिन। तो बी जाएगा, इसका 2 का एफिशिएंसी है, आधा दिन में कितना, आधा ही काम करेगा। मानो पूरा दिन में 2 काम कर सकता है, तो आधा दिन में कितना, उसका आधा एक काम करेगा। एक दिन की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना है, एक ही दिन में, पहला दिन, एक दिन लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। एक दिन में कौन आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, ठीक। ए भाई साहब आएंगे, 3 काम करेंगे, बी आएगा तो एक ही काम करेगा, क्योंकि आधा दिन ही कर रहा है, तो एक काम करेगा। टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 है। तो एक दिन की बात हो रही है ना, 60 है, यहाँ 4 काम हो रहा था, कितना नियरेस्ट देख लो, कितना बार में, तो 15 बार में, 15 बार में पूरा कट रहा है। 60 काम खत्म, कितना दिन लग गया, 15 डेज लग गया, 15 डेज। इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अब कुछ बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, मिस्टेक पॉइंट ये होता है, जो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला दिन दूसरा दिन कर देंगे, नहीं, एक दिन में ही ए आता है तो पूरा दिन भर काम करता है, बी है ना काम चोर है, आधा दिन काम करके भाग जाता है गुल्ली डंडा खेलने के लिए। चलिए ज़्यादा समझा दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा, इसी के लिए कम समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है, सिमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, ठीक है। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। राज अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इट मीन्स मीनू अकेले कार्य 16 दिन में, सिमी अकेले कार्य 12 दिनों में। अब देखो मीनू भी आ रही है और सिमी भी आ रही है, अब राज तो आएगा ही, कितने 2 लड़की आ गई तो एक लड़का तो आएगा ही, कि मतलब हेल्प करने के लिए, ठीक है। ठीक, कितने दिनों में कर लेगा, मात्र 4 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तीनों को मिलाकर कैल्शियम लेंगे, इट मीन्स इस कैल्शियम कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम हो जाएगा 48। एफिशिएंसी निकाल लो, 16 × 48, 12 × 48, 12। अब यहाँ से देखो इसमें से कौन कौन सा हो गया हमारा, तो इसमें से हो गया, देखो ये एम हो गया हमारा 3, सिमी हो गया 4, आर का नहीं पता है, टोटल मिला के 12 है। ये भाई सब इधर घट जाएंगे तो आर का एफिशिएंसी आ जाएगा, आर मतलब इसका राज का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5। टोटल का हमारे पास 48 है, अगर और अकेले करेगा ये 48/5 दिन में कर लेगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A4, छोटा एप्पल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है, आर तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर इस चक्र को कार्य पूरे होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, पी क्यू आर लिखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 9, 18 और 12 दिन।
जैसे जैसे देखा आपने को एक चीज़ याद आया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 36, 9 चौक 36, 18 दूना 36, 12 36। ठीक, पी कार्य स्टार्ट कर रहा है तो पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा। पी जैसे ही आएगा बोलेगा मैं तो चार काम करूँगा, क्यू बोलेगा मैं भी 2 करूँगा, और आर बोलेगा 3 करूँगा। अब सबको जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो 5 4 9, नियरेस्ट देखो तो 9 कितने बार में चला जाएगा इसका नियरेस्ट, 9 3 27, 3 बार में ना, नहीं 9 चौक 36 डायरेक्ट ही जा रहा है 4 बार में। तो देखो 3 दिन में काम कर रहा है ना, 3 गुना कितना 4, तो कितना हो गया 12 दिन में काम खत्म। पूरा काम ही हो रहा है, 36 36 पूरा हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अच्छा, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं कि आप लोग समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। ये क्वेश्चन पर ही क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख के डरा रहा है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं इतना आसान बना दूंगा ना, लाइफ में आपने इतना आसान क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा समझिए बस। किसी कार्य को करने में सी ए से दुगुना कार्य कुशल है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, एफिशिएंसी दे दिया है। ठीक, जबकि बी उसी कार्य करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, यहाँ टाइम दे दिया है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझाता हूँ मैं आगे। ठीक है, ए अकेले कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे जैसे कि ए बी सी और सी ए कार्य करते हैं, जिनमें से पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है, इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो पहले हमारा कह दिया ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, बोला सी जो है ए से दुगुना कार्य कुशल है, तो 1 और 2 लिखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर ए 1 करेगा तो सी 2 कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी इंटू डे बराबर होता है टोटल वर्क। ये टोटल वर्क जब हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट सी टी। तो हमारा एफिशिएंसी जो हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है डे। तो मतलब हमें यहाँ पे दे दिया है क्या, बोल रहा है जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेते हो। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, तो टाइम क्या दिया है, मतलब रेशियो दिया है। ठीक है, तो देखो बी बोल रहा है किससे, सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, तो बी सी से 3 गुना अधिक। ठीक, तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पी हमारा 3 हो जाएगी, तो सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा करेंगे, अगर एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। हमें देखो इसमें ए और सी लिखे हैं, अभी आप क्या लिखेंगे, सी और बी लिखेंगे। क्यों लिखे हैं, क्योंकि जिससे ख़त्म उसी से शुरू करते हैं ना, तो एक हमारा ट्रिक निकल जाता है रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, तो सी के लिए क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 3, और बी के लिए लिखोगे 1। एफिशिएंसी लिखे हैं। ठीक है, ट्रिक हो जाता है उल्टा एन, ए लिखो फिर सी लिखो फिर बी लिखो। तो यहाँ से उल्टा एन मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से, तो 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ए सी बी निकला है, यहाँ पे भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको बिल्कुल लेना है। आप इसको सीधा कर लो, ए बी और सी कर लो। अब देखो ए की जगह कितना लिखोगे, 3, बी की जगह पे 2, और सी की जगह पे आपको 6 लिखना पड़ेगा। तो क्या बोला है, ए अकेले उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है। ए अकेले अगर कार्य करता है तो 10 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ टोटल वर्क निकल जाएगा 10, एक एफिशिएंसी कितना है, 3, तो 30 हो गया हमारा टोटल वर्क। थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, लेकिन होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, टोटल वर्क आ गया हमारा। इसी टोटल वर्क को करने के लिए बोल रहा है, पहला दिन कौन आएगा, ए और बी आएगा, ए और बी। दूसरे दिन कौन आएगा, बी और सी आएगा। तीसरे दिन सी और ए आएगा। तो लिखो इसका ना पूरा कुछ, 3 दिन की बात हो रही है, 3 को साइड में इधर लिख के छोड़ दूँ, तो कितना, 3 + 2, ये कितना हो जाएगा हमारा, बी सी। बी और सी कितना हो जाएगा, तो बी हमारा कितना है 2, सी हमारा है 6, फिर सी है तो 6 और 3 हो जाएगा। सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा हमारा, 6 6 12, 12 3 15, सही है ना, 6 6 12 3 15, 15 2 17 17 5 7 5 12 22, 22 की बात हो रही है। अब देखो 30 के नियरेस्ट देखते हो, तो 22 एक बार मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 30 में से 22 काम हो रहा है, 30 में से 22 काम बचा, 8 काम। ठीक, अब देखो खत्म किससे हो रहा है, सी ए से। अब स्टार्ट कौन करेगा, ए बी करेगा ना, तो ए बी कितना, 5, इसमें से 5 काम निकाल लेगा तो बचेगा 3 काम। ए बी आएगा 5 काम करेगा, एक दिन किया तो एक दिन जोड़ दो, 3 काम बच गया ना। अभी 3 काम कौन करेगा, इसके बाद कौन आएगा, बी सी आएगा, क्योंकि कैसे चल रहा है, जैसे पहले ए बी आ रहा है, फिर बी सी, फिर सी ए। अब कौन आएगा, तो बी सी आएगा। तो कितना, 8 काम करता है, 3/8 दिन में काम खत्म।
इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 3/8। अब अगर इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा हमारा 3 1 4, तो देखिए 8 चौक 32 3 35/8। इसमें काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया इसका। चलिए 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए, खत्म हो जाएगा जल्दी। बोल रहे हैं अनु किसी कार्य को करने में बीनी से 4 गुना कार्यकुशल है। ठीक, वे एक साथ मिलकर कार्य को 12 घंटे में पूरा करती है। अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगी? देखो अनु है और दूसरा कौन है? बीनी है। बोला इससे कितना गुना कार्यकुशल है? 4 गुना, 4 टाइम्स, ये 4 ये 1 हो जाएगा। ठीक, वे साथ मिलकर 12 घंटे में काम कर लेते हैं। तो 12 घंटे में इसकी एफिशिएंसी जोड़ दो, 5, काम खत्म। हमें निकालना किसका? बीनी का। तो बीनी से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड, काटोगे कितने बार में? 3 बार में। यहाँ से कितना आ गया? 15 आवर्स। ऑप्शन नंबर C4। चलो कहीं घूमने चलते हैं, आंसर होगा इसका। देखो पढ़ाई लिखा करो, शाम में थोड़ा सा घुमा फिरा करो, माइंड को रिफ्रेश करो, फिर पढ़ाई करो, समझ रहे हो? थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह ले लिया करो पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि माइंड आपका एक्टिव रहेगा। चलिए क्वेश्चन में 18 पढ़िए क्या बोल रहा है। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक, तो ए और बी, इसका क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है, आसान क्वेश्चन है। 30 और 40 एलसीएम लेंगे, 120, 30 चौका और 40 दिया, काम खत्म। बोल रहा है एकांतर दिनों पर काम करते लेंगे, पहले दिन बी करता है तो बी आएगा, फिर ए आएगा। 2 दिनों की बात हो रही है, 2 लिखो साइड में छोड़ दो। ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, मतलब 7। अब नियरेस्ट देखो, नियरेस्ट कितने बार में चला जाएगा हमारा? 17 7 119 की 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, 119। तो यहाँ से कितना काम हो जाएगा? 119। टोटल काम था 120, 17 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कर दो, साइड में छोड़ दो। इसमें से 119 काम हो गया, एक काम बच गया। एक काम करने के लिए कौन आएगा? खत्म हो रहा है ए से, तो अब आएगा कौन? बी आएगा। तो बी कितना? 4। कितना हो गया हमारा इसमें? 1/4 जोड़ दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे, नहीं बी 3 है ना, बाई मिस्टेक देख रहे हो, बी यहाँ है 3 है ना, 3 लिखो। जब इसको सॉल्व करोगे 17 34, तो हो जाएगा 34 इंटीजर 1/3 डेज। ऑप्शन नंबर C4 कैट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टार दो, थोड़ा समझना, कहीं कहीं आपको फंसाएगा, बेटा फंसना नहीं। ए बी और सी मिलकर कार्य करेंगे तो 40 दिनों में कर लेंगे, लेकिन बोला बी और सी सिर्फ ये दोनों करेंगे तो 60 दिन लगेंगे इनको। दोनों को मिला के हमें बचपन से आपको एक ही बात सिखाया है, एलसीएम लेके आप टोटल वर्क मानो। जैसे एलसीएम लोगे 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120। एफिशिएंसी निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 40 से 3 बार में, 60 से 2 बार में। ध्यान से देखो, ये भाई साहब कितना हमारा हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि बीसी बताया है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए ना? आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया अभी तक। ठीक, अब यहाँ से क्या बोल रहा है आगे? बी ए से कितना? 25% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से 25% अधिक, मतलब बी हो जाएगा 125, ये हो जाएगा भाई साहब 100। जब काटोगे तो 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा। इतना लिख के छोड़ दो, आगे क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला है। अब बोल रहा है ए बी और सी साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, मतलब ए बी सी पूरा। ए बी सी पूरा कितना एफिशिएंसी? 3 है। ठीक है, अब देखो 3 की एफिशिएंसी से ए बी और सी 30 दिन कार्य कर रहा है। 3 की एफिशिएंसी तो 90 कार्य कर लेगा। हमारे पास टोटल कार्य 120 था, इसमें से 90 कार्य हो गया तो बचा कितना? 30 वर्क बचा। ठीक है, अब आगे इसको क्या करेंगे हम? आगे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो एक चीज़, आप यहाँ से ए हमारा 1 है, मतलब 4 बराबर 1 हो गया। मतलब क्या किया? अब इससे बात है 1/4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 में आप 1/4 से ही मल्टीप्लाई करोगे तभी काट के 1 बनाएगा ना। तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 से, तो क्या बन जाएगा हमारा? 5/4 बन जाएगा। अब बचा हुआ कार्य 30 है, कराना किससे? बी से है। तो बी की एफिशिएंसी कितना निकाले हैं? 5/4, 5/4 से मल्टीप्लाई, ये 4 उठ के इधर आ जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन से, तो इसको यहाँ काट करके यहाँ लिख दो,
यहाँ से काटो 6 बार में, यहाँ से कितना बी अकेले कर लेगा, जो बचा हुआ काम है 24 डेज में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मैं होप करता हूँ। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, पैसे पैसे की बात कर रहा है, पैसा तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, पर ये क्या बोल रहा है, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें कार्य के लिए 2800 रुपया मिलता है। तो एक हिस्सा कितना होगा, देखो जो पैसा बढ़ता है ना, पैसा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है, किसके क्षमता के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अभी आलू का रुपया चल रहा है, आलू रोपा रहा होगा आप लोगों के खेतों में, तो आलू रोपने के लिए ना जो उसमें कुदाल चला हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल जो उससे गड्ढा खोदते हैं वो, तो उसका ना जो होगा मतलब जो उसका रोज आप दोगे पर डे पे करोगे ज़्यादा होगा, किससे, जो गिरा रहा होगा, तो मतलब क्षमता अलग है दोनों का, समझ रहे हो ना, इसलिए उसका प्राइस मतलब पैसा ज़्यादा मिला है। इस बात से यही हमें सीख मिलती है कि ये क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, ए और बी। ये कितना 30 दिनों में कर लेंगे, ये 40 दिनों में कर लेंगे, दोनों को मिला कैल्शियम 120। इन भाई साहब का एफिशिएंसी निकालो, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पैसा जो बटेगा ना ऑलवेज इसके हिसाब से बटेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, जैसे होंडा काम करते हैं, ठेका लेते हैं, जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, कम काम करने वाला कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर बनाने के लिए दिया, उसमें 4 रूम है, आपने जल्दी बना दिया, एक दिन लेट बनाया, ठीक है, तो इसको ज़्यादा समय में कम पैसा, इसको कम समय में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब सब चीज़ खेल एफिशिएंसी का है। ठीक है, पैसा कितना है 2800 रुपया। बांटना किसने में, ए और बी में, ए का 4 इसका 3, टोटल कितना 7। हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना ए का, ए का हिस्सा निकालोगे, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए का कितना है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, 412 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौका 1612 में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो कम टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को क्लास पूरा पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करवाना है आप लोग कमेंट में फटाफट से बता दो। एग्जाम से पहले मैं चाह रहा हूँ कि पूरा करवा दूँ, लेकिन जो चैप्टर आप लोग कमज़ोर है पहले वो करवा दूँ। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी दबा लेना है। कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, quick_bted_math08 पे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्विक बीटेड मैथ पे, आप सीख सी, इसको टेलीग्राम पे सर्च मारो, इसके स्कैन करो, उसमें लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, आज एक बड़ा अच्छा लाइन पढ़ा था, आपको सुनाता हूँ। मन से उतरे हुए लोग सामने बैठ भी जाए तो भी वो नज़र नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे बन के रहो, किसी को नीचा डिमेंड कभी भी मत करो, नीचा कभी मत दिखाओ, अच्छे बन के रहो, अच्छे से सबका रिस्पेक्ट करो, तभी आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और जिस जिसका एग्जाम है उनके लिए ऑल दी बेस्ट।